हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू देवड़ा, लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, ये जो चैनल बना हुआ है वो सक्सेस के ऊपर ही है, जिसमें हम सक्सेस के कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। सक्सेस के ऐसे क्या फॉर्मूले हैं और ऐसी क्या चीज है जिनकी वजह से हम सक्सेस होते हैं या असफल होते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिनकी वजह से सक्सेस इंसान और सक्सेस हो जाता है, असफल इंसान और असफल हो जाता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में सक्सेस की डेफिनेशन तो दी है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा कि सक्सेस की डेफिनेशन ऐसे तो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन जो रियल डेफिनेशन है वो हैप्पीनेस है, खुशी है। वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। दूसरा, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जो कुछ लोग 80% मेहनत करते हैं, कुछ लोग 80% मेहनत करते हैं और उनको 20% रिजल्ट मिलता है। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद में भी सक्सेस कम मिलती है। और कुछ लोग 20% मेहनत कर रहे हैं और उनको सक्सेस ज्यादा मिल रही है। मतलब 80% एक अनुपात है, 20% और 80% का एक अनुपात है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भाई कम मेहनत में भी उनको रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कौन से कारण है, ऐसी कौन से फॉर्मूले हैं जो सक्सेस लोग उसको अपनाते हैं और वो और सक्सेस होते जाते हैं, और कुछ लोग उसको नहीं अपना पाते जिसकी वजह से और असफल होते जाते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, सक्सेस के कुछ फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, सक्सेस के हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक सर्वे हुआ दोस्तों, और एक सर्वे में ये पाया गया कि जो सक्सेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और असफल हो जो लोग हैं या जो असफल लोग हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं। तो उसमें से एक सबसे बड़ा कारण जो सर्वे करने वालों के लोगों के ध्यान में आया, ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं, कई कारण है जिनकी वजह से सक्सेस इंसान नहीं भी होता है, लेकिन एक कारण जो सबसे ज्यादा पाया गया वो दोस्तों टैलेंट। कि जो लोग सक्सेस हो रहे हैं वो लोग अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो जाने या अनजाने में काम कर रहे हो अपने टैलेंट के ऊपर, या जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, लेकिन किसी न किसी तरह से तो वो अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनको ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि 40% लोग अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, या अपने टैलेंट के ऊपर उन्होंने कैरियर का सिलेक्शन कर लिया, और उस कैरियर के सिलेक्शन करने के बाद उस कैरियर में वो आगे बढ़े तो उनके सक्सेस होने के चांस बढ़ गए। और जिन लोगों ने अपने टैलेंट्स के हिसाब से अपने कैरियर को सिलेक्शन नहीं किया तो उनके जो सक्सेस होने के जो चांस है वो कम हो गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान अपने टैलेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा है वो सक्सेस नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उसके चांस कम हो जाते हैं। उस इंसान के सक्सेस होने की संभावना है वो कम हो जाती है। जो इंसान अपने टैलेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा है उसके सक्सेस होने के परसेंटेज है या जो संभावना है वो कम हो जाती है, और जो अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहा है उसके सक्सेस होने की संभावना ज्यादा है। और उसमें 40% लोगों को ऐसा पाया गया कि वो अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो सक्सेस है, वो खुश है। और 60% लोग अपने टैलेंट के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो मतलब अपने टैलेंट है उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग एक दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं, वो घुट घुट के जी रहे हैं। उन्हें उनके काम में खुशी नहीं है, उनके काम में वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। अब टैलेंट क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टैलेंट को हम हिंदी में प्रतिभा भी कहते हैं, योग्यता भी कहते हैं, कौशल भी कहते हैं, एक विशेष योग्यता। उसको इंग्लिश में आप टैलेंट भी कह सकते हो, एबिलिटी भी कह सकते हो। जो आपको शब्द अच्छा लगे वो आप शब्द को ले सकते हो। शब्दों में ज्यादा उलझना नहीं है, मेन भावार्थ को समझना बहुत ही जरूरी है। शब्दों के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है कि कौन सा शब्द का क्या मतलब होता है, इसमें ज्यादा हमें नहीं उलझना है। शब्द का भावार्थ अगर समझ में आ जाए तो बहुत काफी है। बहुत लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, शब्दों के उच्चारण को लेके उसके जाल में फंस जाते हैं। तो अगर आपको उसका उच्चारण सही नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका भावार्थ हमको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो टैलेंट को आप हिंदी में प्रतिभा भी कह सकते हो, योग्यता भी कह सकते हो, कौशल भी कह सकते हो, कि कुछ खासियत ऐसी होती है हमारे अंदर जिसके लिए हम स्पेशल उसके लिए बने हैं, क्योंकि उसको हम जन्मजात प्रतिभा भी कहते हैं। टैलेंट को हम जन्मजात प्रतिभा भी कहते हैं। जन्मजात प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि हम उसको जन्म के साथ में लेके ही पैदा होते हैं, ये हमारे जन्म के साथ में ही आती है, जिसको हम जन्मजात प्रतिभा कहते हैं। इनबॉर्न टैलेंट जो हर एक इंसान में अलग अलग होती है और हर एक इंसान में होती है। हर एक इंसान किसी न किसी खास स्पेशल चीज के लिए, स्पेशल काम के लिए बना हुआ है। अगर वो काम उस इंसान को पता चल जावे कि मेरी एबिलिटी ये है, मैं इस चीज के लिए बना हुआ हूँ, और वो उसके ऊपर
अगर काम करना चालू कर ले तो उसमें उसके सक्सेस होने के संभावना बहुत ही ज्यादा है। आजकल दोस्तों आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनी वो भी डिग्रियों के आधार पे उनका सिलेक्शन नहीं कर रही है, या डिग्रियों के आधार पे उनको काम या जॉब नहीं दी जा रही है। उनको भी जो जॉब दी जा रही है वो उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको वो जॉब दी जा रही है। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में भी बच्चों की एबिलिटी को जान के, बच्चों के जो टैलेंट को समझ के या जन्मजात प्रतिभा को समझ के उनको सब्जेक्ट का कैरियर सिलेक्शन का ऑप्शंस मिलता है। ऐसे ही आजकल कई स्कूलों में भी ऐसा हो रहा है जो अपने टैलेंट के ऊपर ज्यादा काम कर रही है। और टैलेंट पे काम करने के ऐसे बहुत सारे ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनें भी आ गई है जो बच्चों के टैलेंट को समझने में हेल्प करती है। जैसे एक DMIT करके एक टेस्ट है, वो टेस्ट करके भी बच्चों के अंदर या हमारे अंदर हमारी योग्यता है या जो हमारा टैलेंट्स है उसको हम पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करके आपकी योग्यता को समझ लेते हैं और आप अपनी योग्यता को खुद भी समझ सकते हो, अपने टैलेंट को आप खुद भी समझ सकते हो। इनबॉर्न टैलेंट के ऊपर काम करने से हमें सक्सेस ज़्यादा मिलती है। अब दिक्कत ये है कि लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के काम नहीं करते हैं, इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। अब जैसे आप स्टूडेंट को ही देख लो। अब एक स्टूडेंट्स है जिसके साइंस में बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं, साइंस में बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं। अब उसका टैलेंट है या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि साइंस में उसका टैलेंट है या नहीं है, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साइंस में अच्छे परसेंटेज आए हैं इसलिए उसकी इच्छा है कि मैं साइंस के कैरियर में जाऊं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका टैलेंट साइंस के कैरियर में या साइंस के फील्ड में ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छे मार्क्स आना, अच्छे परसेंटेज आना ये साबित नहीं करता है आपकी काबिलियत को। ऐसा कोई भी साइंटिस्ट, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी मार्कशीट देख के, आपके मार्क्स देख के आपकी काबिलियत को साबित कर सके। अभी तक ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। तो कुछ लोग बच्चे अपने मार्क्स को देख के, अपने मार्कशीट को देख के, अच्छे परसेंटेज को देख के ये अनुमान लगा देते हैं कि भाई मेरे तो इसी में ही रुचि है, मेरा तो कैरियर इसी में ही है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वो बच्चा अपने अच्छे मार्क्स देख कर या डिसीजन ले लेता है कि भाई मैं साइंस में चला जाता हूँ, लेकिन उसका साइंस में उसको रुचि नहीं है। लेकिन अच्छे परसेंटेज आने की वजह से उसने ये डिसीजन ले लिया कि फील्ड में मैं आगे बढ़ूंगा, और वो आगे साइंस के सब्जेक्ट ले लेता है और साइंस की पढ़ाई करना चालू कर लेता है। लेकिन उसका टैलेंट कुछ और ही है, समझो। तो क्या उसके साइंस के फील्ड में सक्सेस होने की संभावना हो सकता है? सक्सेस होगा, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करेगा तो सक्सेस होगा, लेकिन कुछ हद तक, कुछ लेवल तक ही सक्सेस हो पाएगा। और कुछ बच्चे दोस्तों के, फ्रेंड्स ग्रुप को देख के कैरियर का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त सब साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लूं, ये भी होता है। एक चीज तो है कि अच्छे परसेंटेज आने पे उसने साइंस का ऑप्शंस यूज कर लिया। दूसरी चीज होती है कि मेरे दोस्तों ने साइंस ली है या मेरे दोस्त साइंस ले रहे हैं, इसके लिए मैं भी साइंस ले लूं, दोस्तों के देखा देखी। अब इस बात की गारंटी कहाँ है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है साइंस को पढ़ने की या साइंस के फील्ड में आगे बढ़ने की? कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जो घर की होती है। घर में पेरेंट्स लोग अपने को फोर्स करते हैं कि भाई तेरे को तो इसी फील्ड में जाना पड़ेगा। एक दबाव होता है अपने ऊपर पेरेंट्स का, कुछ दोस्तों का भी होता है, कुछ टीचर लोगों का भी होता है कि भाई तेरे को तो यही सब्जेक्ट लेना है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट है, वो चीज नहीं देख रहे, पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं। उसको जबरदस्ती उस कैरियर में धकेला जा रहा है। दोस्तों ऐसे तो कैरियर के ऊपर मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जो कैरियर सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब अभी हम बेसिक कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ये हमारी शुरुआत जो घर से ही हो जाती है, अपने पेरेंट्स लोगों से ही हो जाती है कि भाई तेरे को तो साइंस ही लेना है। अब हो सकता है उस बच्चे का टैलेंट साइंस में नहीं हो, रुचि हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, हॉबी हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी हॉबी ही आपका टैलेंट होगा या आपका इंटरेस्ट ही आपका टैलेंट होगा। ये साबित नहीं करता। हो भी सकता है, कुछ केसेस में हो भी सकता है कि आपका जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है वही आपकी एबिलिटी निकल जाए, वही आपका टैलेंट निकल जाए। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, ऐसी बहुत कम सिचुएशन में होता है। लेकिन ये साबित नहीं करता आपका हॉबी या आपका इंटरेस्ट ही आपका टैलेंट है। ये चीज
साबित नहीं करती है। आपकी हॉबी, आपका टैलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इंटरेस्ट और हॉबी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इंटरेस्ट तो आपके बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, 50 से भी ऊपर चीज़ों में आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपकी हॉबी कुछ इंटरेस्ट में से जो खास होंगे, स्पेशल होंगे, उसमें आपकी हॉबी होगी। इंटरेस्ट के लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हॉबीज़ के लिए जो स्पेशल हॉबीज़, उस इंटरेस्ट में से जो खास, जो ऊपर के लेवल पे होंगे, वो आपकी हॉबी होगी। अब हॉबी 50 की 50 तो नहीं हो सकती, 50 में से 5-6 आपकी हॉबी हो सकती है। जैसे आपको गाड़ी चलाना पसंद है, अब आपको गाड़ी चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आपकी हॉबी हो सकती है। इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हॉबीज़ के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो इंटरेस्ट और हॉबी में ये क्लियर हुआ कि इंटरेस्ट और हॉबी क्या है। इंटरेस्ट और हॉबी और टैलेंट, ये तीनों चीज़ अलग है। हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और एक ही समझ बैठते हैं कि भाई हमारा टैलेंट ही हमारी हॉबी है, या हमारा इंटरेस्ट है, या हमारा इंटरेस्ट और हॉबी ही हमारा टैलेंट है। ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या कुछ बच्चे अपने हॉबीज के हिसाब से कैरियर की सिलेक्शन कर लेते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें टैलेंट भी आ गया। कुछ बच्चे अपने इंटरेस्ट और अपने टैलेंट के हिसाब से कैरियर का सिलेक्शन कर लेते हैं। उसमें हो सकता है बाय चांस कि भाई कोई बच्चा, समझो कोई बच्चे को टैलेंट, हॉबी है साइंस पढ़ने की, या उसका इंटरेस्ट साइंस पढ़ने का है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंस के अलावा कुछ भी हो सकता है आपका। जैसे साइंस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कुछ बच्चे का इंटरेस्ट है साइंस में, लेकिन हॉबी भी उसको साइंस पढ़ने की है, या साइंस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का उसको इंटरेस्ट है, और उसका टैलेंट भी साइंस में ही है, लेकिन उसको पता नहीं है, और वो कैरियर का सिलेक्शन साइंस में कर लेता है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब पेरेंट्स लोग भी बच्चों को प्रेशर देते हैं कि भाई तेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, या कोई सीए बनना है, या डॉक्टर बनना है। कोई ना कोई उसको प्रेशर करते रहते हैं। ये नहीं देखते कि भाई बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, उसको उसके टैलेंट के हिसाब से उसको काम करने दो, या उसको टैलेंट को समझाने में या उसको जानने में उसकी हेल्प करे। ऐसा नहीं होता। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो खुद डॉक्टर बनना चाहते थे। सपोज एग्जाम्पल, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खुद को डॉक्टर बनना था, लेकिन किसी कारण से वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो अपना डॉक्टर बनने का जो सपना था वो अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि भाई मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किसी कारण से नहीं बना, तू मेरा सपना पूरा कर। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कौन सा न्याय है? एक पिता अपना सपना पूरा नहीं कर पाया तो उसका सपना बेटा पूरा करेगा, डॉक्टर बनने का, या सीए बनने का, या इंजीनियरिंग बनने का, या साइंटिस्ट बनने का, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि जो हम करना चाहते थे या जो हम बनना चाहते थे वो अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां दे देवे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे या साइंटिस्ट बनना चाहते थे और आप किसी कारण से नहीं बन पाए तो वो चीज आप अपने बच्चों के ऊपर थोप दोगे या अपने बच्चों के ऊपर डाल दोगे कि भाई तेरे को तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है, बच्चे का टैलेंट भी नहीं है, और उसको जबरदस्ती उस कैरियर में उसको धकेला जा रहा है। बच्चा प्रेशर में आके उस कैरियर का सिलेक्शन कर लेगा, बच्चा उस फील्ड में चला जाएगा, जबरदस्ती उसको धकेला जा रहा है। और किसी भी तरह से वो मान लो डॉक्टर या सीए बन भी जाएगा तो क्या वो जिंदगी पर खुश रह पाएगा? आप अपने आसपास ऐसे कहीं डॉक्टर सीए आप देखोगे जो खुश नहीं है। कुछ लोग है जिन्होंने अपने टैलेंट के ऊपर काम किया है, वो है, लेकिन बहुत सारे लोग सीए बनने के बाद या डॉक्टर बनने के बाद या इंजीनियरिंग बनने के बाद दुखी है। तो समझ जाना कि उन्होंने अपने टैलेंट के हिसाब से उस कैरियर में नहीं आए। कई रिश्तेदार भी प्रेशर देते हैं, कई रिश्तेदार भी आपको प्रेशर दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है। वो जन्म से ही कुछ अपने साथ में लेके आता है, पैदा होता है, जो उसके अंदर कुछ खास एबिलिटी होती है, कुछ खास काबिलियत होती है, और उसके ऊपर अगर वो काम करे तो उसके सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा है। अब हम टैलेंट को कैसे समझें, टैलेंट को हम कैसे पहचानें कि हमारा टैलेंट क्या है, वो हम कैसे जानेंगे, वो हम कैसे समझेंगे? अब इंटरेस्ट और हॉबीज के आधार पे तो हम अपने टैलेंट को नहीं समझ सकते, और ये जरूरी भी नहीं है कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है
या जो आपकी हॉबी है वही आपका टैलेंट होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो अपने टैलेंट को कैसे जाने दोस्तों? टैलेंट को जानने के लिए बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट भी हो रहे हैं। बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी अपने टैलेंट्स को, और DMIT के आधार पे भी आप अपने टैलेंट्स को समझ सकते हो, पहचान सकते हो। DMIT का मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो एक ये अपनी योग्यता को पहचानने में हेल्प करती है। इसका भी ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है DMIT का, जो आप DMIT के माध्यम से भी अपने टैलेंट को समझ सकते हो, पहचान सकते हो। टैलेंट जानने का सबसे आसान तरीका है ऐसा काम जो आप बिना थके हारे, आप उसमें नफा होगा कि नुकसान होगा, हार होगी कि जीत होगी, ये सोचे बिना आप बिना थके हारे उसको आप रेगुलर आप उसको कर रहे हो। उस काम में आपको बहुत ही मजा आ रहा है, उस काम में आपको थकान नहीं लग रही है, उस काम जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको टाइम निकल रहा है, टाइम कितना जा रहा है वो भी आपको पता नहीं है। मतलब एक आप धुन को लेके काम कर रहे हो और आप इसमें इतने डीप गए कि आपको कब भूख लगी, कब प्यास लगी, आपको पता ही नहीं है, और उसमें आपको थकान भी नहीं आ रही है, आप थक रहे भी नहीं हो, और रेगुलरली उसको आप करते जा रहे हो, यह सोचे बिना कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे उसमें से कुछ प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, यह सोचे बिना लगातार आप ऐसा काम जो कर रहे हो वही आपका टैलेंट है। बिना थके हारे, बिना नफा नुकसान, बिना जीत हार के आप उस काम को रेगुलर आप कर रहे हो, रेगुलर आप उसको काम को कर रहे हो, वही आपका टैलेंट है। ये सबसे आसान से आसान तरीका है। अब ऐसा कौन सा काम है जो आप इस तरह से कर रहे हो? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो तब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता? आप कितना भी क्रिकेट खेल रहे हो आपको कभी थकान नहीं लग रही, आप उसमें जीत रहे हो कि हार रहे हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब लगातार ही खेलते जा रहे हो, लगातार ही खेलते जा रहे हो, अब लगातार ही उसमें इतने घुस गए हो, तो समझ लो वो आपका टैलेंट है। इंटरेस्ट चीज अलग है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ बच्चों का क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट भी हो सकता है, हॉबी भी हो सकती है। अगर इंटरेस्ट होगा तो उसमें आप जल्दी थक जाओगे, हॉबी होगा तो भी उसमें आप जल्दी थक जाओगे, या वो चीज बदल जाएगी। इंटरेस्ट और हॉबी दोस्तों ऐसा है जो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आपके चेंज होते रहते हैं। इंटरेस्ट तो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाते हैं। कभी बर्गर खाने की इच्छा हुई, कभी क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट आया, कभी रेसिंग लगाने का इंटरेस्ट आया। तो समय के हिसाब से आपके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो आपको बहुत ही कम समय में मालूम पड़ जाएगा कि मेरा ये इंटरेस्ट है, कि हॉबी है, कि मेरा टैलेंट है। आप उसको रेगुलर कर पा रहे हो, उस काम को आप रेगुलरली कर पा रहे हो, तो समझ लो कि वो आपका टैलेंट है। और बीच बीच में वो बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो समझ लेना कि आपका इंटरेस्ट है लेकिन टैलेंट नहीं है। अब उसमें से, उन इंटरेस्ट में से कोई भी आपका एक टैलेंट भी हो सकता है, और वही एक आसान तरीका है, और उसी को आप समझ लो और उसी के ऊपर आप अपना काम करना चालू कर लो। तो आपने टैलेंट का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, आप टैलेंट के ऊपर कैसे काम करना। आई होप कि आपको टैलेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।